ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा को सुनाती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कथा सुनाई थी। आज तीसरे दिन कार्तिक मास के मैं आपको तीसरी कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी, जो बड़ा ही पूजा पाठ करती थी। भजन कीर्तन सब लगी रहती थी उसमें। उनको मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं कार्तिक मास में गंगा किनारे जाके रह के 1 महीने तक कार्तिक व्रत का पालन करूं और तुलसी जी की सेवा करूं, स्नान ध्यान करूं। ऐसा सोच के वो अपने बेटे से कही कि अरे बेटे, मेरा मन है जाने का। बेटे ने जब माँ की इच्छा सुनी तो उसने कहा, ठीक है माँ, तुम चली जाओ, तुम्हारी जाने की सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। तुम्हारी इच्छा है कार्तिक में स्नान करने की गंगा, तो मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि ऐसा है, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो, क्योंकि माँ जब स्नान कर लेंगी तो उसके बाद लड्डू थोड़ा खा लेंगी। बहू जो थी वो बड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। घर के सारे काम उस पे से सास जा रही हैं, उनकी तैयारी करो, इसी में लड्डू बनाओ, बड़बड़ करते हुई गई। जैसे तैसे लड्डू को बनाया और बना के बिना मन के अपने सास को डब्बे में भर के दे दी। सास खुशी खुशी लड्डू लेके और सब सामान लेके वो गंगा धाम चली गई। जब वो गंगा किनारे गई तो वहाँ एक छोटी सी कुटिया उसने बनाया और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके वह उसके बाद से तुलसी जी की पूजा करती थी। पीपल के पेड़ का पूजा करती थी, फिर शमी का पेड़, आंवले का पेड़ और केले का पेड़, 5 वह अब पेड़ों की पूजा करती थी। फिर उसके बाद से वह कथा सुनती थी और उसके बाद ही वह कुछ ग्रहण करती थी। उस जब सारे पूजा पाठ दीप दान से वो निवृत्त होती थी सब जगह से, तब वो बैठती थी कुटिया के बाहर और एक लड्डू निकालती थी खाने के लिए। जैसे वो लड्डू निकाली, एक वहाँ पे बंदर आ गया। उसने उस लड्डू को बंदर को दे दिया। बंदर बड़े चाव से लड्डू को खाता और उसे देख के बड़ा ही निहाल होती थी बूढ़ी माँ। धीरे धीरे ये प्रतिदिन का काम हो गया। जब भी बूढ़ी माँ आती, पूजा पाठ सब करके और लड्डू का डब्बा लेके बैठती खाने को, पता नहीं वो बंदर कहाँ से आ गया। वो हनुमान जी का रूप था। ऐसे ही बूढ़ी माँ खुशी खुशी उसे लड्डू खिला देती थी। जब 30 दिन कार्तिक का पूर्ण हो गया, वह जाने को हुई, तब उसे साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा, हे बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने बड़े खुशी मन से खुद ना खा के मुझे लड्डू खिलाए, इसलिए मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तुम कुछ मुझसे मांगो। तब बूढ़ी माँ बोली, मुझे कुछ ना चाहिए भगवान, आप जो उचित समझे वो दे दीजिए मुझे। अब उसके ऐसे बोलने पर भगवान और प्रसन्न हो गए। उन्होंने जो कुटिया था वहाँ पे ढेर सारे धन दौलत, स्वर्ण मुद्राएं, असरफी, जेवर, गहने सब वहाँ पे भर दिए उस कुटिया में और खूब अच्छा स्वस्थ एकदम रहने का आशीर्वाद देके बूढ़ी माँ को हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। जब उसका बेटा लेने के लिए आया तो इतना धन और वैभव देख के खुशी का उसका ठिकाना ना रहा। सब धन को उसने गाड़ी पे रख के घर पे गया और जब सास देखी कि मेरी सास बहू देखी कि जब सास इतनी धनवान और इतनी अच्छी काया की होके आई है, तो उसे खुशी का ठिकाना ना रहा और मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं अपनी माँ को भी ये बता दूँ कि कार्तिक स्नान करने से इतने ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे और सारे शरीर के रोग भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सोच के बहू ने अपनी माँ को सारी बातें बताई कि मेरी सास गई थी गंगा स्नान करने कार्तिक माह में और कार्तिक व्रत किया था, वैसे ही तुम भी किया करो और तुम भी धनवान हो जाओगी, निरोग हो जाओगी। बहू की जो माँ थी वो अनमने मन से तैयार हो गई, इस लालच में कि मुझे भी ढेर सारे धन मिलेंगे। वो भी वैसे ही गई। बहू ने बड़े ही चाव से शुद्ध घी में बड़े ही मन से 30 लड्डू बना के अपनी माँ को दिए। माँ ने वो लड्डू ले लिए। वो भी स्नान कर के आई पूजा पाठ करके, और जब बैठी लड्डू खाने के लिए
तो ऐसे ही हनुमान जी बंदर के रूप में उसके पास आ गए, लेकिन उसने लड्डू नहीं दिए। बोली चल भाग यहाँ से, अगर लड्डू तुझे दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, और लड्डू कम पड़ जाएंगे। 30 दिन मुझे रहना है और मेरी बेटी ने 30 ही लड्डू दिए हैं। ऐसा वो नित्य करती थी। नित्य बंदर जब भी लड्डू खाने बैठती थी आता था और वो यही बात करती कि चल यहाँ से, मैं नहीं देती, मुझे कम पड़ जाएगा। ऐसा करते करते जब कार्तिक का 30 दिन पूरा हो गया, 1 माह पूर्ण होने के बाद बूढ़ी माँ जाने को तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम उस परीक्षा में बिल्कुल बेकार ये की हो, तुमने लालच रखा है। ऐसा करके उन्होंने झोपड़ी जो था उसे कूड़े से भर दी और बूढ़ी माँ को भी रोक दे दिया। इधर जो बेटी थी बड़ी खुश थी कि आज तो मेरी माँ बहुत सारे धन दौलत लेके आएगी। तो वो अपने पति से कहने लगे, अरे जाओ अपनी सास को तो लेके आओ और गाजे बाजे के साथ जाना वहाँ लेने के लिए। जब वो नदी किनारे पहुँचा तो देखा कि अरे यहाँ तो एक बहुत सी गंदी बदबू आ रही थी और झोपड़ी में कचरे पड़े थे, और सास को देखा तो देखा ये तो कोई रोगी औरत बैठी हुई है। तो उसने उनसे पूछा तो बताई कि मुझे तो हनुमान जी ने कचरा भर के दे दिया और ये कर दिया। यह बात सुन के वो भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया और अपनी माँ को भी यह बात बताई। उसकी पत्नी और उसकी माँ दोनों वहाँ पहुँचे। अब सोचने लगे ये कैसे हो गया। फिर वहाँ साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देखो पुत्र, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से पूजा पाठ की थी, लेकिन ये जो तुम्हारी सास है वह जो है वो सच्चे मन से पूजा पाठ नहीं की थी। इनके मन में छल था। यह एक भी लड्डू मुझे खाने के लिए नहीं दी और पूजा करने से ज़्यादा इनका ध्यान इस पे था कि मुझे कितने धन मिलेंगे, मैं किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी, ये सब था। लेकिन तुम्हारी माँ जो थी वो सच्चे मन से पूजा पाठ कर रही थी और मेरे कहने पे भी उन्होंने कुछ ना मांगा। उन्होंने कहा जो आपको उचित लगे वो दे। फिर उसकी माँ ने हनुमान जी से कहा कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, धन ना दीजिए लेकिन इनका रोग तो सही कर दीजिए। हनुमान जी बूढ़ी माँ के कहने पर उनके शरीर का जो रोग था उसे दूर कर दिया और सब अपने घर चले गए। जिस प्रकार बूढ़ी माँ का हनुमान जी ने कार्तिक महीने में मनोकामना पूर्ण किया, क्योंकि हनुमान जी ने ये बात कही कि कार्तिक देव जो है उन्हें बिल्कुल लालच नहीं पसंद है। वो जिस प्रकार से तुम्हारी माँ शुद्ध भाव से पूजा की थी, कार्तिक भगवान के उनके प्रसाद के रूप में उनको धन दौलत मिले थे। तो जिस प्रकार बूढ़ी माँ ने सच्चे मन से पूजा की, उन्हें भगवान ने आशीर्वाद दिया, धन दौलत से भर दिया, उसी प्रकार कथा सुनाने वाले के भी बूढ़ी माँ की तरह कार्तिक भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। ओम वासुदेवाय नमः।